तवक्कुआत, पेशनगोइयों और खदशात के मुताबिक अरब इस्लामी सरबराही इजलास मुकम्मल यकजहती इजरायली हमले की मुज़म्मतों और मुतालबों के साथ अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। द लीडिंग हेडलाइंस आर वेरी डैमिंग इंडीड। आपको बताए चलें, CNN की शह सुर्खी है, अरब लीडर्स डिलीवर टफ टॉक बट नॉट मच एक्शन ऑन इजराइल ड्यूरिंग कतर समिट। अल जजीरा का यह कहना है, द मुस्लिम वर्ल्ड मस्ट मूव फ्रॉम वर्ड्स टू एक्शन। जबकि मजीद आपके न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, एंगर्ड बाय इजराइल्स अटैक इन कतर, अरब लीडर्स मीट टू वे रिस्पॉन्स। सब अरब ऑफिशियल्स आर पुशिंग फॉर टैंजिबल बट नॉट मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट इजराइल। अलबत्ता इजलास में खबरदार जरूर किया गया है कि कतर पर इजराइल के हमले खित्ते के लिए खतरनाक नताइज के हामिल हैं। सरबराही इजलास में रहनुमाओं ने इज्तिमाई कार्रवाई पर जोर दिया है ताकि इजराइल की जानिब से मशरक़ वुस्ता पर नई हकीकत मुसल्लत करने की कोशिशों का मुकाबला किया जा सके। अरब इस्लामी सरबराही इजलास से मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि कतर पर इजरायली हमला खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए एक धचका है और कतर पर इजराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की मज़म्मत की जाती है। एलामिये में कतर पर मजीद हमलों की इजरायली धमकियों को मुस्तरद करते हुए हमले से निमटने में कतर के मौज़ब और दानिशमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ भी की गई है और गज़ा में जारियत रोकने के लिए सालिस कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशों की हमायत भी की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कतर के खिलाफ इजराइल की वहशियाना जारियत खित्ते में अमन के इम्कानात को नुकसान पहुंचाती है। मुश्तरका एलामिये के मुताबिक अरब लीग ने इजरायली हमले के बाद कतर से मुकम्मल यकजहती का ऐलान करते हुए अरब रियासतों ने मुश्तरका सलामती और ताउन का विजन मंजूर कर लिया है। एलामिये से कबल अरब इस्लामी सरबराही इजलास में अरब और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान मुमलिकत ने खताबात भी किए और कतर के साथ यकजहती और ऐलान भी किया। वाज़े रहे कि सेक्रेटरी मार्को रूबियो इजराइल के बाद कतर पहुंचे और उन्हें अभी थोड़ी देर पहले एक्स पर पैगाम दिया है, मेट विद कतरी अमीर शेख एंड प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इन दोहा टुडे। We are reaffirming the enduring US-Qatar security partnership and our shared commitment to a safer, more stable region. I thanked him for Qatar's ongoing mediation efforts to broker a peace deal between Israel and Hamas and to bring the hostages home. यानी कि अर्गमालियों को घर वापस लाने का तो कहा है, लेकिन अभी भी गजा में जंग बंदी के हवाले से अमरीका और ना ही सेक्रेटरी मार्को रूबियो कमिट कर रहे हैं, जबकि अरब ममालिक ने अपना 25 नुकाती तवील तरीन कम्युनिकी तो कर दिया है शेयर, मगर उसके अंदर भी कोई एक्शन या मिलिट्री एक्शन के हवाले से कोई कमिटमेंट सामने नहीं आई। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है नाजरीन कि इजराइल कतर पर मजीद हमले नहीं करेगा क्योंकि कतर हमारा करीबी इत्तेहादी है, मगर ट्रंप ने साथ में यह भी कहा है कि शायद वो यानी कि इजराइल उनका पीछा करेगा, यानी हमास का। डॉन न्यूज के मुताबिक सदर ट्रंप के बयान से यह वाज़ेह नहीं कि सदर ट्रंप का मतलब क्या है, लेकिन नेतन्याहू खलीजी अरब रियासत में मौजूद हमास रहनुमाओं के खिलाफ दीगर इक़दाम कर सकते हैं। सदर ट्रंप ने अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस में शाया खबर की तरदीद तो की है कि नेतन्याहू ने ज़ाती तौर पर उन्हें इतला नहीं दी थी कि इजराइल गुज़िश्ता मंगल को ही दोहा पर हमला करने वाला है। अमरीकी सदर ने फिर यह कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहा में हमले की इतला नहीं दी थी। हमलों के बारे में कैसे मालूम हुआ? जब यह पूछा गया सदर ट्रंप से तो ट्रंप ने कहा कि उसी तरह कि जैसे आपको मालूम हुआ। अरब इस्लामी सरबराही इजलास के बाद नाजरीन पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर बुलाया गया अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल का इजलास आज जिनीवा में होगा। इजलास से कबल ही इजराइल ने इंसानी हकूक़ काउंसिल के हंगामी इजलास को मज़ायका खेज करार देते हुए कहा है कि इस इजलास का जो भी नतीजा होगा वो इंसानी हकूक़ के निज़ाम पर धब्बा होगा। इजराइल को इस वक्त स्पेन, फ्रांस, बरतानिया, नॉर्वे, आइसलैंड, आयरलैंड, पुर्तगाल समेत मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से शदीद तंकीद का सामना है। यूरोपियन यूनियन के 27 में से 19 ममालिक इजराइल के इक़दाम पर एक्शन लेने का मुतालबा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ ही अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी के उन्वान से अपनी रिपोर्ट में लिखा गया कि इजराइल गुज़िश्ता 2 सालों से गजा में मुसलसल नस्लकुशी जारी रखे हुए है और इसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म नेतन्याहू, साबिक वज़ीर दिफा और इजरायली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग हैं। एक इंटरव्यू में यूएन कमीशन के सरबराह नावी पिले ने यह कहा कि चूंकि ये नेतन्याहू और ये तीनों अफराद रियासत के नुमाइंदे थे, कानून के तहत रियासत को ही रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार ठहराया जाता है, लिहाजा हम कहते हैं कि यह इजराइल की रियासत है कि जिसने जेनोसाइड की है। इजराइल ने आज भी गजा शहर पर बमबारी जारी रखी हुई है। सुबह से अब तक नाजरीन 62 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि आज से इजराइल ने गजा शहर पर ग्राउंड ऑफेंस भी शुरू कर दिया है।
बच्चे थक चुके हैं। नाजरीन, द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के तेल अवीव के 2 रोज़ा दौरे के दौरान इजराइल ने टैंकों और आर्मर्ड व्हीकल्स की मदद से गजा पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर दिया है और अब तक 40% हमले को फ़लस्तीनियों से खाली करवा लिया गया है। मार्को रूबियो के दौरे को अमेरिका की जानिब से ग्रीन लाइट करार दिया जा रहा है। गजा पर ताज़ा हमलों से मुतल्लिक इजरायली वज़ीर दिफा का यह कहना है कि गजा जल रहा है। इजरायली फौज दहशतगर्दी के ढांचों पर आहनी मुक्के से वार कर रही है ताकि यरगमालियों की रिहाई और हमास को शिकस्त देने के लिए हालात पैदा किए जा सकें। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि IDF चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर मोसाद और शिन बेट सरबराह के अलावा इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस सरबराह भी गजा पर ज़मीनी हमले की मुखालफत कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद नेतन्याहू और इजरायली वजीर दिफा ने गजा पर ग्राउंड ऑफेंस शुरू करने का हुक्म दे दिया। एक्सियोस के मुताबिक इन अस्करी ओहदेदारों ने नेतन्याहू को मुतनब्बे भी किया कि अगर ये ज़मीनी पेशकदमी की गई तो जिंदा बच जाने वाले यरगमालियों की जिंदगियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। इजरायली दिफाई फोर्सेस को भी भारी नुकसान का खदशा होगा और हमास को डिसमेंटल नहीं किया जा सकेगा। ज़मीनी हमले के बाद गजा के बासी कहां जाएंगे, इस मुतल्लिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गजा के रिहायशियों के पास अपनी जिंदगियां बचाने के लिए ऑप्शंस बहुत महदूद हैं।